वेलकम दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल एनके लॉ पॉइंट। दोस्तों, जैसे कि बहुत सारे लोगों के क्वेश्चन आ रहे थे कि सर 2022 की जो लोक अदालत है वो किस महीने में और किस तारीख को किस दिन लगेगी। तो दोस्तों, आपकी जानकारी के मुताबिक बता दूं कि 12 मार्च शनिवार को, सैटरडे को जो है लोक अदालत लगेगी। वहाँ पर जाकर आप अपने जो भी आपका डिस्प्यूट है वहाँ पर जाकर आप जल्द से जल्द सॉल्व करवा सकते हैं। बाकायदा वहाँ पर जजेस बैठते हैं और जजेस आपके मामले को जल्द से जल्द निपटा सकते हैं अगर दोनों पार्टी एग्री होती है तो। दोस्तों, आपकी जानकारी के मुताबिक ये बताना चाहता हूँ कि जो लोक अदालत है वो क्या होती है और लोक अदालत में किस तरीके से काम किया जाता है। तो दोस्तों, लोक अदालत का मतलब ये होता है कि जल्द से जल्द दोनों पार्टियों की सहमति होने पर मामले की सुनवाई करके उसको जो है मतलब कि उस केस को सेटल कर देना। ठीक है, मामले को जल्द से जल्द निपटा देना। अब लोक अदालत में जो है किस तरीके के केसेस लगते हैं, सबसे पहले आपको ये बताना चाहता हूँ कि लोक अदालत में जो सभी प्रकार के सिविल मामले होते हैं, जैसे कि लैंड से रिलेटेड जो इशू होते हैं, दोनों पार्टियों में जो है ज़मीन को लेकर झगड़ा होता है, या कोई ट्रैफिक चालान होता है, या किसी भी तरीके का हस्बैंड वाइफ के बीच जो है डिस्प्यूट होता है, या किसी तरीके का जो है आपका बिजली का बिल है आपका कम ज़्यादा, या कुछ भी ऐसा डिस्प्यूट होता है कि आपका बिजली का बिल ज़्यादा आ गया है, आपका पानी का बिल ज़्यादा आ गया है। तो हर तरीके के वो जो सिविल मामले होते हैं वो लोक अदालत में जो है उनको जल्द से जल्द निपटारा कर दिया जाता है, कम से कम अमाउंट देकर। अब लोक अदालत में जो है आपको कितने बजे जाना है, इसका टाइमिंग क्या है। लोक अदालत जो है सुबह 10 बजे हर हाई कोर्ट में लगेगी, हर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में लगेगी। तो आपको सुबह 10 बजे लोक अदालत पहुंच जाना है और शाम 4 बजे तक जो है लोक अदालत बैठती है। अब मान लीजिए दोस्तों, बहुत से लोगों का क्वेश्चन ये था कि सर लोक अदालत में जो है हम जाएंगे तो हमें क्या लेके जाना पड़ेगा। ठीक है, तो आपको ये बात ध्यान रखनी है कि मान लीजिए आपका कोई ट्रैफिक चालान है, मान लीजिए आपका 100 रुपये का चालान है, 1000 रुपये का है, या 2000 का, 5000 का, या 5 लाख तक का कोई आपका चालान है, किसी भी तरीके का ट्रैफिक चालान हो, आपका कोई इलेक्ट्रिसिटी बिल का कोई इशू हो, वाटर बिल का कोई इशू हो, या आपका कोई किसी 138 के केस होते हैं, चेक बाउंस के केस होते हैं, या लैंड रिलेटेड मतलब कि ज़मीन का कोई विवाद होता है, या किसी कंपनी से जो है किसी प्रकार का डिस्प्यूट होता है आपका शेयरिंग के लिए, या किसी भी तरीके का सिविल मामला होता है, अगर दोनों पार्टी एग्री होती है तो लोक अदालत में जो है जल्द से जल्द मामले की सुनवाई कर दी जाती है। मान लीजिए दोस्तों, आपका कोई चालान है, मान लीजिए कोई 10,000, 20,000 या जितने का भी आपका चालान है, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा। देखिए, सबसे पहले आपको चालान का प्रिंट अपने पास रखना है, चालान का प्रिंट अपने पास रखना है, और आधार कार्ड ओरिजिनल आपको अपने पास रखना है, और आपको अपने वकील के थ्रू कोर्ट में जाना है। अब आपका वकील, मान लीजिए आपका 20,000 रुपये का चालान है, तो आपका वकील जज साहब को ये बोलता है कि जो भी आपका रीज़न देकर कि गरीब लोग हैं, या इतना वो पे नहीं कर सकते, या आपका काम धंधा ठीक नहीं चल रहा है, किसी भी तरीके का रीज़न देके कम से कम कर आपका सॉल्यूशन कर दिया जाता है। और जैसे हस्बैंड मैट्रिमोनियल केस होते हैं, हस्बैंड वाइफ के बीच का विवाद होता है, अगर हस्बैंड वाइफ जो हैं दोनों सहमत होते हैं, मतलब कि किसी भी तरीके की सहमति देते हैं कि ठीक है अब जो है इस तरीके से ये चीज़ें कर लेते हैं। ठीक है, मान लीजिए कि हस्बैंड वाइफ के बीच में कोई लड़ाई झगड़ा है, वो डिवोर्स पिटीशन को छोड़कर अगर किसी भी तरीके की सेटलमेंट करना चाहते हैं तो लोक अदालत में वो लोग कर सकते हैं। मेन बात ये है कि दोनों पार्टियों की सहमति होना ज़रूरी है, तभी लोक अदालत में जो है मामले की जो है उसका निपटारा कर दिया जाता है। अब दोस्तों, बहुत से लोगों का क्वेश्चन ये था कि सर यूपी में मेरा चालान हुआ है तो क्या मैं दिल्ली में रहकर उस चालान को लोक अदालत में भर सकता हूँ। तो दोस्तों, आपको बताना चाहता हूँ कि मान लीजिए किसी दिल्ली जिस जगह आपका चालान हुआ है आप वहीं पर
चालान भर सकते हैं। मान लीजिए दिल्ली में आपका चालान हुआ है तो दिल्ली में आप चालान भरेंगे लोक अदालत में, और अगर यूपी में हुआ तो यूपी में भरेंगे, अहमदाबाद में हुआ है तो अहमदाबाद में भरेंगे। जहाँ पर आपका चालान हुआ है आप वहीं की कोर्ट में जो है आप चालान भर सकते हैं। तो दोस्तों 12 मार्च को जो है सैटरडे को लोक अदालत लगेगी हर हाई कोर्ट में, हर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में। आप वहाँ पर जाकर जो है अपने वकील के थ्रू सेटलमेंट कर सकते हैं। दोनों पार्टी होना ज़रूरी है, सेटलमेंट कर सकते हैं और कम से कम अमाउंट देकर और कम से कम अपना समय वहाँ पर हो करके, मतलब कि कोर्ट में आपको ज़्यादा धक्के ना खाना पड़े, तो आप लोक अदालत में जाके जल्द से जल्द अपने मामले की जो है निपटारा कर सकते हैं दोनों पार्टियों की सहमति के साथ। तो होप दोस्तों आपको ये बात समझ आई होगी। ठीक है, तो हर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में और हर हाई कोर्ट में लोक अदालत लगेगी 12 मार्च 2022 में। ठीक है, तो जो भी आपके क्वेश्चन है मेरे को कमेंट करके पूछ सकते हैं। जो कि आपकी क्वेरी है मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपके क्वेश्चन का आंसर ज़रूर दूंगा। होप दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो इसको लाइक एंड शेयर ज़रूर कर देना, और चैनल के सपोर्ट के लिए प्लीज़ डू सब्सक्राइब माय चैनल, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर ज़रूर कर देना ताकि लोगों को भी लोक अदालत के बारे में उनकी जानकारी मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।